Assalamu alaikum, dear students of class 8. I am your host, teacher Muhammad Speakbutt. Welcome to all of you. Today, I will give you the brief summary of the poem The Bangle Sellers, written by a renowned poetess of India, Sarojini Naidu. So let's start. The poem is about a group of bangle sellers who are on their way to the temple fair to sell their bangles. One of them is the narrator of this poem. The bangle sellers take their bangles to the temple fair to sell them. The bangles are termed as lustrous tokens of radiant lives, which symbolize love and happiness in people's lives, particularly the daughters and wives who become happy to possess them. The poet says that some of the bangles are made for the unmarried women that are silver and blue in color. The bangles made for the bride glow like cornfields radiating in the morning and like her marriage flame, rich like her heart's desires. The bangles are tinkling, tender, and clear, with luminous colors like the bride's laughter and tears. Some bangles are made for the elderly women who have journeyed a great deal in their life. These bangles are purple in color, flecked with gold and grey colors, suitable for the middle-aged women who have served their household well, cradled their sons, and have worshipped the gods with their husbands beside them. तो आज जो हम इस पोइम जिसका नाम द बैंगल सेलर्स है उसकी समरी लेके आपके सामने हाजिर हैं। तो यहाँ हमें पता चलता है कि जो ये पोइम है ये किन के बारे में है। तो ऑब्वियसली इसका नाम द बैंगल सेलर्स है, तो इसका मतलब है कि ये पोइम जो है ये इन्हीं चूड़ियाँ बेचने वालों के बारे में है जो कहाँ जाते हैं, मेलों में। जैसे यहाँ टेम्पल फेयर, मंदिर के सामने एक मेला लगता है, तो वहाँ जाते हैं ताकि अपनी जो ये चूड़ियाँ हैं ये बेच सके। इन चूड़ियों को एक टर्म दी गई है इंग्लिश में, लस्ट्रस टोकन ऑफ रेडियंट लाइव्स, जो अक्कासी करता है या अलामत है मोहब्बत की और खुशी की। और ये खुशी या मोहब्बत जो है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ये चूड़ियां होती हैं, जैसे डॉटर्स एंड वाइव्स। जिस तरह से हम देखते हैं बेटियां या बीवियां इन चूड़ियों को पहनती हैं। इस पोइम में शायर कहता है कि इन बैंगल सेलर्स के पास बहुत सारी चूड़ियाँ होती हैं और अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे अनमैरिड विमेन जो है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन औरतों के लिए सिल्वर और ब्लू कलर की चूड़ियाँ इनके पास अवेलेबल हैं। इसी तरह से जो नई नवेली दुल्हन होती हैं, ब्राइड जिसको बोलते हैं, तो उनके लिए भी अलग किस्म के, अलग डिज़ाइन की चूड़ियाँ हैं और अलग कलर की चूड़ियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा चमकीली होती हैं। और कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो बहुत नाजुक हैं लेकिन बहुत ही चमकीली हैं और दूसरों को अट्रैक्ट करती हैं, अपनी ओर खींचती हैं। इसी तरह से जो बूढ़ी औरतें हैं उनके लिए भी बहुत सारी चूड़ियाँ इन बैंगल सेलर्स के पास अवेलेबल है, मौजूद है। साथ में उन मिडिल एज्ड वुमेन के लिए, यानी मिडिल एज्ड वुमेन बोलते हैं जो शादीशुदा हैं और जिनके बच्चे हैं और जिन्होंने बहुत हद तक अपनी जो जिंदगी है वो गुजारी है, तो उनके लिए अलग
कलर की चूड़ियां हैं, जैसे यहाँ इसने लिखा है, कहा है कि गोल्ड एंड ग्रे कलर। तो फिर ये चूड़ियां हैं ये सूट करती हैं मिडिल एज्ड विमेन को, ठीक है, जिन्होंने अपने बच्चों को पाला पोसा है, अपने जो हस्बैंड्स हैं, अपनी खामद को पाला पोसा है, अच्छी तरह से उनकी खिदमत की है, और फिर साथ में अपने अल्लाह की या अपने खुदा की इबादत की है। तो ये पोइम इसी चीज़ को दर्शाती है, इसी चीज़ की अक्कासी करती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप कि आपने बहुत इंजॉय किया होगा, और मुझे भी एक उम्मीद है कि आप जो बच्चे हैं इस समरी को अपनी कॉपी पे यानी नोटबुक पे लिख लेंगे, और साथ में आप क्या करेंगे, साथ में इसको मेमोराइज भी करेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। कल फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।